हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमने लगाया था समांतर श्रेणी का क्लास 10th मैथ का। आपने यहाँ पे प्रश्नावली 5.1 में हमने चौथे क्वेश्चन का चौथे तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम चौथे क्वेश्चन का पांचवा देखेंगे। अभी मैं बुक से पढ़ के बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। मैंने हिंदी में क्वेश्चन को नहीं लिखा, लेकिन बुक में है तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें लिखा है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी है यानी कि कौन सा समांतर श्रेणी है, इसको पहले आप बताइए। यदि कोई एपी है, हाँ, और ये भी है कि यदि अगर कोई एपी है तो इसका सार्वंतर कितना होगा और इसके तीन और पद लिखिए। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। चलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। इसके पहले मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताएं, सेम उसी तरीके से लगेगा। बस खाली यहाँ पे रूट है तो आप थोड़ा देख के घबरा रहे होंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं बहुत ही अच्छे से आराम से समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जब भी एपी पता करना हो तो हर एक पद को उसके पहले वाले पद से घटा दो। अगर सेम आंसर आता है, सेम आता है, गिनती जो भी वर्ड है वो आज सेम आए तो क्या कहेंगे कि एपी है। चलिए देखते हैं। A2, ये A1 है, ये A2 है। देखिए ये पूरा एक ही पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है और ये एक पद है। जहां तक कॉमा लगा है वहां तक एक पद है। ये कॉमा लगा है मतलब ये एक पद है। यहाँ पे कॉमा लगा इसलिए ये पूरा एक पद है। यहाँ पे कॉमा लगा इसलिए ये पूरा एक पद है। यहाँ पे कॉमा लगा इसलिए ये पूरा एक पद है। इसी तरीके से होता हुआ जा रहा है ये बहुत सारा। हमें इसके तीन और पद लिखने हैं। अगर ये एपी है तो पहले इसकी जांच कर लेते हैं एपी है कि नहीं। तो A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम दूसरे वाले से पहले उसके पहले वाले को घटाए चेक करेंगे, सब में सेम आंसर आता है क्या। A2 मतलब इसमें से इसको घटाना है तो देखिए क्या कितना आता है। तो 3 प्लस √2 है A2 और माइनस A1 3 है। आप ध्यान से देखिए, 3 से 3 कट गया और आया यहाँ पे आंसर √2। मैं काट के नहीं चेक कर रहा हूँ, चलिए काट देता हूँ। वैसे तो ऐसे काटना अच्छा नहीं होता है, आपके लेवल के काट सकते हैं, बट आगे आपको बिना काटे ही करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा लगता है ना कटे तो, क्योंकि बुक में भी ऐसा लिखा होता है अच्छे से। चलिए A3 माइनस A2 करके देखते हैं, इसमें से इसको घटा के देखते हैं तो क्या आएगा। 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 प्लस √2। अब आप सोच रहे होगे मैंने ब्रैकेट में ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब भी माइनस हमको घटाना है ना तो दोनों को घटाना है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया। और ये माइनस की होने की वजह से ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसको कई बार आया होगा, मैं इसको कई बार डिस्कस किया मैंने, क्योंकि आपके लेवल के बच्चों को इतना छोटी सी चीज़ नहीं समझ में आती जल्दी से, इसलिए अब मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझना है इस बात को कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो अंदर जब माइनस को भेजेंगे तो ये वाली चीज जो है प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, मतलब अंदर के जो भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे सिंपली, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक बार और सही से लिखेंगे, 3 प्लस 2√2 ऐसे कैसा माइनस 3, ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया √2। अभी मैं इस 3 से इस 3 को काट दिया हूँ और यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे माइनस का 1√2 है, यहाँ पे कुछ नहीं देखी तो है, एक माना जाएगा। तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो यहाँ पे सिंपली 2 में से 1 गया, 1√2 आएगा। ये देखिए यहाँ भी √2 आया था, यहाँ भी √2 आया था, लेकिन अभी रुक जाए क्या, अभी कहते हैं एपी है नहीं, अभी नहीं कहो, अभी और आगे करो, जितने पद बते हैं सारे को करके देखो, अगर सब में वही आता है तब एपी कहेंगे। चलिए हम A3 में से A2 को घटा के चेक कर लेते हैं, लास्ट और है A4 में से A3 को घटा के चेक कर लें। A4 है अपना 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना है, A3 3 प्लस 2√2। अब यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही माइनस यहाँ पे लगाना चाहिए था मुझे, मैं लगाया। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे खोल के दिखा रहा हूँ, जो मैंने वो काम किया था एक स्टेप बाद में, मैं एक स्टेप को यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं माइनस को खोलूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा ये चिन्ह, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको माइनस में ही कर देता हूँ, अच्छे से बढ़िया से समझ लीजिए आप इसको। तो और मैं 3 से 3 को काट देता हूँ और 3√2 में से 2√2 घट जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1√2, यानी कि √2, 1 तो है ही आगे। देखिए यहाँ पे सब में √2 आ रहा है, इसका मतलब हमारी क्या है, दी गई समांतर श्रेणी एक एपी है, एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी एपी है। दी गई, आप समांतर ना भी लिखेंगे, सिर्फ श्रेणी लिख दें, श्रेणी, दी गई श्रेणी एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, और इसका सार्वंतर कितना है हमने निकाल लिया है। इसका सार्वअंतर जो कि D है, D बराबर, D से लिखते हैं सार्वंतर को, और इसका सार्वंतर कितना है, D इक्वल टू √2
2 है। ठीक है, सर्वांतर पता चल गया। अब इसके 3 और पद लिखने हैं, और इसके 3 और पद, इसके 3 और पद, 3 और पद क्या है? देखिए यहाँ पर हम अगले पद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम जो सार्वंतर होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। अब ये हमारा लास्ट का पद ये है 3 प्लस 3√2, और इसमें क्या करेंगे, +√2 ऐड करेंगे, +√2 ऐड करेंगे, तो कोई क्या हो जाएगा, 3 तो जुड़ नहीं पाएगा, बट 3√2 और 1√2 मिलके हो जाएगा 4√2। यहाँ पे 4√2 इसका अगला पद है, 4√2। और इसी तरीके से और इसका अगला पद क्या हो जाएगा, 3 + 5√2। अब मैंने 5√2 कैसे लिखा, क्योंकि अभी √2 और जोड़ेंगे, यहाँ 5 एक और बढ़ जाएगा, जहाँ पे 4 था यहाँ पे 5 हो जाएगा, एक अगला पद ये हो गया। और एक अगला और पद लिखना चाहो तो 3 + 5 6√2 हो जाएगा। 3 ही कहा था हमने, 3 लिख दिया। और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, 3 + 7√2, 3 + 6, 7 के बाद 8√2, 3 + 9√2, 9√2, 3 + 10√2, जितना चाहे उतना लिख सकते हो आप। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको ना कराऊं, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको नहीं आ पाता है सब क्वेश्चन, सबको लगता है कि कठिन है, इसलिए मैं सारा करा दे रहा हूँ, जिससे आपको जो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे याद है, तो आप इसका स्किप करके आप अगली वीडियो को देख सकते हैं हमारे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।